नमस्कार, राम राम। एक शब्द बहुत चर्चा में है इन दिनों, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस के दिन इस शब्द का उल्लेख किया। उसके बाद से बहुत सारे लोग खुल कर के सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। अब देखिए, दिमागी नक्सल कहने वाले व्यक्ति जो हैं, पी चिदम्बरम जी पहले उछल कर के आए। पी चिदम्बरम जी की कहानी ये है कि जब वे गृह मंत्री थे तब उनके ही एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नक्सलियों के बम धमाके में, भयंकर बम धमाके में मारे गए थे। बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उस राज्य में या भारतवर्ष में ही एक तरह से नक्सलवाद फलता फूलता रहा। इनके राज्य में आए दिन एम्बुश होता था और छिप करके, घात लगा करके सुरक्षा बल जो है मारे जाते थे। दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल वो है जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को डिफेंड करता है, ये कह करके कि नहीं नहीं, धर्म पूछ करके लोगों को नहीं मारा था। दिमागी नक्सल वो है जो ये कहता है कि कश्मीर से हिंदुओं को बर्बरतापूर्वक भगाया नहीं गया, बल्कि हिंदू स्वतः जो है झोला झंडा उठा करके वहाँ से निकल लिए। दिमागी नक्सल वो है जो ये कहता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो हिंदुओं ने कराया, हिंदू महासभा ने कराया। दिमागी नक्सल वो है जो सावरकर जैसे वीर को माफी वीर कहता है। दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल वो है जो भगवान राम का मंदिर बनाने का विरोध करता है और मंदिर बन जाने पर दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। दिमागी नक्सल वो है जो प्रधानमंत्री को आए दिन गाली देता है। दिमागी नक्सल के न जाने कितने उदाहरण हैं। दिमागी नक्सल वो है जो इतिहास की पुस्तकों में मध्यकालीन लुटेरों का महिमा मंडन करता है और उसे यथारूप बनाए रखने का पक्षधर है, जो ये कहता है कि इतिहास में अगर परिवर्तन किया तो छेड़छाड़ की और इतिहास को दूषित कर दिया। यानी भारत का गौरवशाली जो भी इतिहास है उसे पढ़ाना ठीक नहीं है। ये दिमागी नक्सल की उपज है। दिमागी नक्सल वो है जो प्रदर्शन के नाम पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होता है और तमाम अराजक बातें करता है, कहता है, प्रधानमंत्री को खुलेआम गालियां देता है। दिमागी नक्सल वो है जो आए दिन ये कहता है कि वोट चोरी कर ली, ईवीएम हैक कर लिया चुनाव में, ऐसे चुनाव आयोग बिक गया है। दिमागी नक्सल वो है जो अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट के फैसले पर ठप्पा लगाता है। जो फैसला उनके हिसाब से ठीक आया वो ठीक रहता है, लेकिन जब उनके विरोध में आ जाता है फैसला, उनके समर्थन में नहीं आता है, तब तो वे कोर्ट को गाली देते हैं। मतलब भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब को ताक पर रखना, उन सब पर प्रश्न उठाना इन सब का कार्य है। और ये सब पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। आपको इन्हें पहचानने में अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। आप तत्काल प्रभाव से इन्हें पहचान सकते हैं। तो समस्या ये है कि जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम लोकतंत्र को समृद्ध करना चाहते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की मांग करते हैं, वही लोग लोकतांत्रिक परंपराओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं और खुल करके उनका मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि चुनाव में वे जीत नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि चुनाव में तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए सब कुछ जो है वो कैप्चर्ड हो गया है। मतलब लोकतंत्र में कुछ भी काम नहीं चल रहा है उनके हिसाब से। जो लोग लोकतंत्र और भारत में 2014 से पहले की जो स्थिति थी उसकी दुहाई देते हैं, उन्हें इतिहास पलट करके भी देखना चाहिए कि क्या उस समय किया गया। जैसे कि आज का जो इससे पहले का मेरा वीडियो है उसे ही आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या दुर्गति थी। महान नेहरू जी के समय में भारत के जितने महान क्रांतिकारी थे, जितने भी बलिदानी थे, उन सब के परिजनों के साथ क्या हुआ ये बात छिपी नहीं है कि कितनी उपेक्षा हुई। स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद की मां दर दर भटकने के लिए विवश थीं बरसों तक। वह तो उनके साथी सदाशिव मलकापुरकर थे जो उनको ले गए, बाद में अपने पास रखा, अपनी मां समझ करके रखा। उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर के झांसी में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी, ऐसी स्थिति थी। तो ये सब चलता रहा है इस देश में। अब चूंकि ये हो नहीं रहा है, इसलिए ये तिल मिलाए हुए रहते हैं
और तत्काल प्रभाव से अपने आप को स्वयं ही बाहर आकर के उद्घाटित करते हैं कि देखो हम तो दिमागी नक्सल हैं। यानी इस देश में जो पिछले 12 वर्षों में हुआ, जो राज्य दर राज्य भाजपा ने चुनाव जीते, जो केंद्र में चुनाव जीता, वह सब एक षड्यंत्र है इनके हिसाब से। ये संवैधानिक संस्थाओं का आए दिन अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास खड़ा करना, लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना और ये कहना कि अब जो है लोकतंत्र की लड़ाई संसद में नहीं बल्कि सड़क पर लड़ी जाएगी, ये दिमागी नक्सल की पहचान है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक प्रचारित करते हैं इस सत्य को। पिछले दिनों कांग्रेस के युवराज ने जो बयान दिया था कांग्रेस के कन्वेंशन में, वह सब तो आपने सुना ही, देखा ही। लेकिन जो इस देश के महान नेता हैं, जो महान बौद्धिक हैं, जो महान पत्रकार हैं, जो कवि लेखक हैं, जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, तटस्थ कहते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, क्या उन्होंने खुल करके उनके उस बयान का विरोध किया? नहीं किया। वे केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना जानते हैं। उन्होंने एक शब्द गढ़ा है, तानाशाह, और इस तानाशाह शब्द के सहारे उन्होंने पिछले 12 वर्ष में न जाने कितना विश्वमन किया, जिसकी कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकता। यही चल रहा है। इस दिमागी नक्सल वाली थॉट प्रोसेस को, जो विचार प्रक्रिया है, उसको ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अकादमिक जगत में, पत्रकारिता जगत में, कवि लेखकों के मंच पर इनका वर्चस्व है और ये किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये बहुत साधारण रूप से समझी जाने वाली बात है। तब इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर किसी को जेल में डालना या दंडित करना, जिसकी मांग लोग यहाँ पर करते रहते हैं आए दिन कि नहीं नहीं मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, मोदी जी को जेल भेज देना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ। मैं मानता हूँ कि इसका एकमात्र उत्तर जनता के पास है। चुनाव में जब आप इन शक्तियों को कमजोर करते चले जाएंगे, तब स्वतः ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये जो तिलमिलाहट है, ये उसी पराजय से उपजी है। इसलिए ऐसे अराजक तत्वों को आप चुनाव में सबक सिखाए रखिए। इन्हें आप कभी भी सत्ता पर बैठने का अवसर मत दीजिए। ये स्वतः एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हमने पिछले 30-40 वर्ष में न जाने कितने बड़े बड़े तुर्रम तोपची नेताओं को विलीन होते हुए देखा समय में। इसलिए हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। जनता को स्वयं आंखें खोल करके देखना चाहिए कि क्या सत्य है, कौन लोकतंत्र का पक्षधर है, कौन जनता के लिए हित की बातें करता है, कौन उनकी भलाई की सोचता है और कौन केवल सत्ता हथियाना चाहता है। तो सारी स्थिति स्वतः स्पष्ट होती चली जाएगी और ये दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल जो भी एक कॉन्सेप्ट है, ये स्वतः सामने आ जाएगा कि इसे पालने पोसने वाले, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस पर अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।